क्या बात है? अब अगली स्क्रीन में जाके देखो एक बार पीछे। हाँ पक्का दिख रहे हैं। बहुत जगह भाई फैल जाओ। तभी तो मैं कह रहा हूँ पहले पास इसलिए होता है आप माइक करंट के लिए। सेंटर से थोड़ा 1 इंच बस, थोड़ा सा पहले 2x बस। अब आप सेंटर पे हो, आप थोड़ा जा सकते हो बाहर, मतलब हाँ ठीक है, आपका ये पार्ट कट रहा है। जूम पे था। वेलकम टू फुल थ्रॉटल टॉक्स। फिर उसके बाद ऑल द co-founders of एपिसोड एपिसोड नंबर नहीं है कुछ भी। ऑल द फाउंडर्स ऑफ गेट सेट थ्रॉटल, मिस्टर सन्नी शर्मा, मिस्टर संजय जयप्रकाशन। जयप्रकाश भाई, मद्रासी फीलिंग तो आनी चाहिए। रेसिज्म एंड नेवर एंड्स। हाँ जी बताओ क्या हाल भाई करण आर्या नाम का एक फेमस आदमी बताओ। अरे बेटा लास्ट नेम आर्या है जिसका। करण आर्या फेमस बोला मैंने। मैं फेमस नहीं हूँ, बहुत फेमस हूँ। इनफेमस। तेरे को भी जयप्रकाश का बताना पड़ेगा जेपी ग्रुप भाई लास्ट नेम। जयप्रकाश इंडस्ट्रीज तो मैंने पढ़ा था बचपन में। हाँ वो फर्स्ट नेम है ना। नहीं, इट वाज द लास्ट नेम। कैसे उसे फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ था। एनीवे आप बता दो आंसर। शर्मा तो नहीं है हमारा। क्या मेरे को पता होता तो मैं पूछता। ये क्या चीज़ है ट्राइंग आपने? टू ग्लोट कि क्यों, मतलब ये विन डीजल कहलाते हैं। ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे? इन्होंने 1% जस्टिफाई करा अभी अपना। वो सब ठीक है, हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हमने जो माइक भूल गए। 70-80 किलोमीटर गाड़ी चला के आ गए, माइक नहीं है। यार देखो, करना तो माइक था। आई वाज अज्यूमिंग इतना मैं बड़ा बैग लाऊंगा। लेके आएगा तो ये माइक तो लाएगा 28,000 रुपए के माइक लेके घर पे रखे हुए हैं एग्जॉस्ट पे चिपका के कि मैं एग्जॉस्ट की बहुत और साउंड बनाऊंगा। बैग भी तो ले रखा है, बैग भी फिर भी लेके आया छपरी है। बैग लेके आया फिर हाँ। भी। वो बैग क्यों लिया? बाइक थोड़ी चला रहा हूँ यार, कैसा बल्कि सा बैग है वो, थोड़ी लगी। भाई बैग लेके क्यों आया तू गाड़ी में ये बता। बैग में मेरे पास वो है, क्यू कार्ड्स है, मार्कर है। हाँ उससे क्या आवाज आ करने के जाएगी। लिए? मुझे थोड़ी पता आप माइक भूल जाओगे। भाई रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो चैट जीपीटी, क्यू कार्ड ये सब करता हूँ। अब मैं स्क्रिप्ट भूल गया आज, आप माइक भूल गए आज, करण एस मैं पैंट बैग भूल गया। मैं भूल गया आज। नहीं, मैं बोलने वाला था कि करण इज द बेस्ट राइट नाउ, बिकॉज हमेशा वो अनप्रिपेयर्ड आते हैं, आज भी अनप्रिपेयर्ड आए हैं, तो ही Always इज लाइक constant. परफॉर्मिंग एट 100%। Consistent. कंसिस्टेंसी इन्होंने दिखाई है आज। मेरे को तो कंसिस्टेंट अरे पहले तो अनप्रिपेयर्ड होता था, मुझे पता था क्या करने जा रहे हैं। आज तो मुझे पता नहीं था क्या करने जा रहे हैं। कंसिस्टेंट ये भी है। मेरे को तो बताया गया था कि सिर्फ कंसिस्टेंट बातें करने जा रहे हैं। ये भी कंसिस्टेंट है। कैसे भाई? डॉक्टर की टोपी और गंदी टी शर्ट। नहीं शुक्र है चप्पल नहीं भाई पहनी। टाइम कहाँ दिया? टी शर्ट और गंदी पहन के आनी थी। पोछा लगा के पहनता। हाँ जी मुझे ये बताओ कि जब हमने अबे रुक जाओ, टी शर्ट पे बात कर रहे हो, पहले बताओ टी शर्ट है आ कब रही है हमारी? ये भाई सब तुम चीज़ें आप पता बोल रहे करके हो। बताओगे ना मेरे को। नहीं आ रही टी शर्ट, नहीं आ रही भाई को टी शर्ट। आप बताओ। अरे तुम पता करके बताओ। आ रही है भाई, आ रही है, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। तुम्हें 4-5 वो भेजे हुए हैं मैंने मिक्सचर फैब्रिक के। उसका तुमने मेरे को पता करके बताना कि बेस्ट फैब्रिक कौन सा है। आपसे बात ही नहीं कर रहे, आप बाहर हो इस चीज़ आप बाहर 2 मिनट फ्रेम से भी साइड हो सकते हो आप। से। तो हाँ मैं आपसे ये पूछ रहा था, जब हम वन ट्रायन के साथ बाइक चलाते थे कितनी चलाई है? 8-10 राइड तो करी होंगी। क्यों? कम करिए, ज़्यादा करिए। 8-10 तो है यार मिनिमम करण पूरा साल। करण तेरी और करण मेरी मिला के 8-10 नहीं है भाई। तीनों मिला साथ के में मतलब तो। साथ में हाँ नहीं, ये तो नहीं है। हम भाई हम तीनों ये नहीं था कभी भी इस राइड में हमारे साथ। हम दोनों थे, हम दोनों की कम से कम बंद हो गया। नहीं बंद नहीं हुआ। हम दोनों की कम से कम 8-10 राइडें हैं मिनिमम। इसके साथ शायद 2, एक भी नहीं या मेरे 2। को एक याद है जब हम शायद पहले ही कम आता होता था। वन टाइम के साथ शायद, हाँ कम था। क्यों? नहीं ये नहीं आता, ये उनकी तो सारी आया ही बाद आउटस्टेशंस में। मैंने अटेंड करी हैं। तब ये हमारे ग्रुप का पार्ट मेरी और इनकी तो बाइक लेते ही हो गई थी सेटिंग। वो तो जिस दिन मैंने बाइक ली थी उसी दिन हम जेवर आ उसी गए दिन थे। जेवर आ गए थे, हाँ। मुझे भी आपने इससे इंट्रोड्यूस करवाया था कभी बट किसी हाँ वी ride मेट पे लाइक मिले। आई थिंक समवेयर इन जून में कोई राइड थी, व्हेन वी वेंट टू सम होटल यार, ऐसी केएमपी में भगाते हुए आप, मैं, शिवम, रितेश और ये
भगाते हुए गए थे। मेरे को 2 राइड्स याद है। एक तो KMP में हम वहाँ से भगाते हुए कहीं गए थे आगे मन्नत ढाबे पे गए थे मन्नत- रोहतक रोड पे। मन्नत ढाबा नहीं था वो, इट वाज अ जहाँ प्रॉपर पे वो होटल। रितेश मिला था सबसे नहीं, इट वाज अ प्रॉपर होटल। फिर वहाँ रोहतक वाला ढाबा वाज द अरे सेकंड। जिसमें हम आगे चले गए थे हाँ और घूम के आए थे हाँ। रोहतक से। तुम लोग पहले वाले एग्जिट से निकल लिए हम थे। लोग प्रॉपर एग्जिट से निकले हाँ, थे। proper- इट वाज नेवर अ प्रॉपर एग्जिट, वो रास्ते में था ही नहीं। हाँ हम केबी पे चढ़ के बस गेड़ी मार के आ रहे थे। यू गाइस टुक अ लॉन्गर रूट था। हाँ, हम थोड़ा लेकिन हम आगे बराबर पहुँचे। उस दिन मैं सर को समझा रहा था कि भाई मेरा हाइलैक्स लेने का बहुत मन है। फिर मैं बोला पहले पैसे इकट्ठे कर ले फिर ले लियो। हाँ दैट वाज द डायलॉग। फिर मैंने सोचा मैं जो क्या एटीट्यूड है इनमें। गलत क्या पैसे हैं तेरे पास इकट्ठे हो गए? मैं जब कितने साल मीटिंग में कितने साल पहले की बात है? ये 3 साल पहले की बात पैसे है। इकट्ठे हो गए 3 साल में? हाँ बट 3 साल में पैसे इकट्ठे हो गए? नहीं हुए बस भाई, हो गए थे कहीं और लगाए। चलो ठीक है मान गए नहीं। बट भाई इधर तो 3 साल में नौकरी चली कौन गई। ऐसा एटीट्यूड झाड़ता है यार। इधर तो 3 साल में नौकरी चली नहीं, गई। मैं पहले दिन से ऐसा ही हूँ। कोई मेरे अभी बात हुई थी ना, नो नहीं डिप्लोमेसी। बट आई ट्रस्ट मी, आई रिमेम्बर जब आपकी S1000 एस्केपेड पे हम लोग चंडीगढ़ गए थे। नहीं वो तो सिंगल डे ट्रिप थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द उसी साल दिसंबर में व्हेन वी हैड एन ओवरनाइटर। हाँ स्पीड ऑटो में बैठ के इनकी Speed और मेरी नहीं जो ली बात थी। हुई है, हम्म। आई ऑनेस्टली ट्रस्ट मी दैट वन कन्वर्सेशन आई स्टिल रिमेम्बर एंड लाइक अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। क्या बात है? Must he was talking about how he became a rally racer and his journey, how like his जहाज में भी कार ही चलाता है। जहाज भाई मतलब जाके इन्होंने पहली बार रैली देखी है और उसके बाद देख के इंस्पायर होके घर आ गए एंड लाइक डैड से बताया और डैड ने बोला तू करना चाहता है? मैंने बोला हाँ चाहता हूँ। तू कर लेगा? मैंने बोला हाँ तो जा कर ले। एंड उसके बाद से आई थिंक जा जी ले अपनी जिंदगी। यस फिर उसके बाद से सारी स्टोरीज की ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट भाई हुई वो हमने तो बैठे बहुत देर। देख, तू भाई तो- आप लोग तो ढाबे के बाहर नहीं, खाना बांटने के लिए वेट करते थे ना हम लोग। तू काफी आगे निकल गया। मैं तो ये 6 महीने आगे चला गया था। हाँ मैं इससे ये पूछने लगा था कि जब हमने वंटरमैन के साथ स्टार्ट किया रही हाँ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू राइड विद अस। तो भैंचो यही बंदे हैं जिनके साथ राइड करना और किसी के साथ नहीं करना। चूती है सारे। नहीं मतलब तो चूती नहीं है। मतलब थोड़े से कम चूते हैं हम, थोड़े ज़्यादा हैं। हाँ बेसिकली देख के भाई सब टूट गए। नहीं भाई वो 2 बंदे बैठ के भी निकल गए। थोड़ा साइड दो, नहीं थोड़ा भाई साइड दो। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है भाई। ये यहीं पे एक स्पीड ट्रिपल 1200 इंडिया की जो पहली ऑरेंज वाली थी, क्यों बदनाम कर रहा है? संप टूटा था। अच्छा अभी नहीं मेरे टूटा था। टी शर्ट पे आपने जो थोड़ा सा भाई मेरे को कर ले, टिप्पणी- बाइक को मत कर। हाँ, है। चलो ठीक है, बाइक की बेइज्जती नहीं है, बीला हुआ हाँ बाइक जी हाँ जी यार, जैसे आप लोग मुझे जानते हो, जितना भी मेरे को जानते हो, आई एम वेरी सिलेक्टिव। मेरे को तो पहली बार पता लगा ट्यूसडे को शराब नहीं पीते हुए। तो मेरे को 7 दिन पीते हो। वो 2 घंटे का था। उसके बाद उन्होंने भाई 2 घंटे भी क्या, 5 मिनट की बात थी। 5 मिनट में मैंने खुद बोल दिया, मैं तोड़ भी देता हूँ। हाँ, जिस दिन मेरा मन करता है। हाँ तो कंटिन्यू। आई एम वेरी सिलेक्टिव इन नॉट, आई विल नॉट से इन मेकिंग फ्रेंड्स, बिकॉज आई थिंक मेरा नेचर ऐसा है, मैं किसी से भी फ्रेंडली बात कर लेता हूँ। उल्टा हो जाता है, पीपल आर सिलेक्टिव कि भाई मुझसे फ्रेंडशिप करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि मोस्टली बुरा मान जाते हैं मेरी बात ग्रुप का। में है 1-2 लोग ऐसे हाँ बहुत सारे हैं। तो जो बोल भी चुके हैं कि करण और सनी के साथ हमें बात नहीं करनी। अच्छा ऐसा किसने करा है? भाई तो तेरे कोई मैसेज आता है अच्छा कौन है? नॉट ऑन स्क्रीन। नॉट तो एडिट हो जाएगा, बीप कर देंगे। लेडी गो। तो एनीवे, पर वही है, टेम्परामेंट एंड एटीट्यूड के हिसाब से आई डिसाइड कि मुझे मेरे कंफर्ट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। What- प्लस वहाँ पे आई टेल यू देयर वर 2 रीजंस। नंबर 1, मेरी मतलब जस्ट बाइक ली थी फर्स्ट या सेकंड राइड। फर्स्ट राइड में यू वर नॉट देयर, यू वर इन चंडीगढ़। आई गॉट टू नो कि कोई सनी शर्मा है जिसके पास एक ट्राइडेंट है और उन्होंने एग्जॉस्ट लगा रखा है, जार्ड लगा हुआ है। जार्ड एग्जॉस्ट लगा रखा है। वन ऑफ द ट्राइम गाइज, आई थिंक राघव ने बताया था शायद कि सनी सर है वो आएंगे, बट एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि एक और ट्राइडेंट वाला बंदा मिलेगा, बट यू वर नॉट हियर। फिर नेक्स्ट राइड Were you पे disappointed? no, disappointment came after 2 weeks when you actually came. देखा मैच ये फिट कैसे आ रहा ट्राइडेंट के ऊपर। तो एनीवेज आफ्टर अ वीक और 2 weeks there was भाई उस another टाइम ride. में 10% कम था। चलो तब भी ट्राइडेंट तो 40% कम थी।
अभी के हिसाब से। तो anyway, तो भाई बातचीत हुई थी उस समय एंड आई थिंक हो जाता है। हाँ, फिर राइडिंग स्टाइल से भी तो फ़र्क पड़ता है ना। हम जब निकले तो हेलो हाय वही जो भी नॉर्मल, उसमें तो इतनी बातचीत नहीं होती। सुबह सुबह 6 बजे क्या ही बातचीत करोगे आप। फिर हम जब निकले देन राइडिंग स्टाइल थोड़ा सा आई थिंक सिमिलर सा था, भगा रहे थे तो अच्छा लगता है। एंड देन वहाँ जब आई थिंक वहाँ गए थे मन्नत या समथिंग, जो केएमपी उतर के नहीं पंचगांव के पास वाला जो है, पंचगांव से आगे जाके, हाँ जो जहाँ पे वो बिना हेलमेट के दूसरा पे बंदियों को बिठा के रेस जो भी था, मुझे याद है पंचगांव से आगे जाके राइट साइड पे कोई आता है मन्नत या व्हाटएवर इट इज, वहाँ पे गए थे उस दिन 3-4 रॉकेट भी दी शायद होंगी। तो वहाँ पे हमारी ब्रेकफास्ट के बाद बातचीत हो रही थी बाहर खड़े होकर, आई थिंक सपोर्टा मारे थे। एंड वहाँ पे यू स्पोक अबाउट वो आयरन बट, अगर आपको याद हो तो आपने मुझे बताया आयरन बट। तब मैंने कहा था मुझे तो अच्छा आसान है कि एमपी चढ़ के घूमते रहते हैं, जब मन करेगा घर चले जाएंगे, अगर थक गए तो याद है वहीं की बात है। तो वहाँ पे थोड़ी सी अच्छी बातचीत हो गई थी, एक्सचेंज वर्ड्स हो गए थे एंड आई थिंक वहीं पर मैंने आई टुक योर नंबर, मैं कहा नंबर दे दो, कोई बातचीत होगी तो कर लेंगे। और मेरे लिए पता है कौन सा पॉइंट था, जिस दिन वो IBW की चाय पकौड़ा राइड थी कि हम सफदरजंग जाएंगे, अरे! वहाँ पे चाय पकौड़ा राइड पे चलेंगे। अरे हाँ याद है। और जब हम गए थे वहाँ पे एक्टिवा इकट्ठे हुए अच्छा थे। वो हाँ वो जो ये भी सफदरजंग तभी आया था ना फर्स्ट हाँ, हम तीनों ही डे, थे तब। दैट्स व्हेन आई मेट हिम द फर्स्ट टाइम। फिर नहीं, वहाँ से नहीं, हम we had फिर met before जेवर। also. जेवर आ गए थे। उसके पहले भी हम मिल चुके हैं। नहीं दैट्स द We फर्स्ट had टाइम आई met रिमेंबर on मीटिंग the यू। tram ride first time. तब मेरे को याद ही नहीं था। IBW was after that. You अच्छा आई डोंट याद ही नहीं मैं याद ही नहीं मुझे कि यू वर वन ऑफ द पीपल। ये तो उस दिन मेरे को बेइज्जती करी इंट्रोड्यूस आइलेक्स को लेकर के मेरी। अबे भाई इंट्रोड्यूस कराया ना। दैट वाज द डे व्हेन वी डिसाइडेड कि भैया अलग ग्रुप बना लेते हैं, अपना राइड करते हैं। तब भी ये तब भी नहीं आया था। नहीं आया था। आया था ना। तो इनिशियली 5 लोग थे हम, आप, ये, मैं शिखर, और एक रितेश। जो अभी शिखर जो गायब है, और और रितेश वो भी गायब है। वो भी गायब ही है। नहीं वो तो टेम्परेरी गायब है। हाँ। वो बेचारा वो शिखर तो परमानेंट गायब हो गया। शिखर पता नहीं, शिखर अगर भाई भूसा कुछ हुआ है तो बता दो यार। भूसा तो भूसा अरे भूसा वो है। और तेरे को कब लगा कि बंदे ठीक ठाक है? तो आपको तो पहले से ही जानता है नहीं, 10 साल नहीं पहले नहीं, से। ये मेरे को पहले से जानता है ना। मैं बता रहा हूँ मेरे लिए आई डोंट थिंक देयर इज अ ट्रिगरिंग इवेंट एज सच। मेरे को तो जिस दिन आपकी बाइक पे फोटो देखी इंस्टा पे, तो उस टाइम तो एक्साइटमेंट थी कि मैंने भी ट्रायम्फ लिया, चलो एक और ट्रायम्फ की फीड दिख गई मेरे को, वो भी सन्नी की दिख गई, कंपनी तो छोड़ के जा चुके हैं। तो चलो फिर भी कमेंट कर मैं लिया। ना बैठा ऑफिस का थोड़ा बहुत काम कर रहा था, तो इसका मैसेज आया, आपने ट्रायम्फ ली है? मैं कहा, हाँ, नहीं ट्रायम्फ ली है कि बात नहीं थी। हम्म, I thought you had randomly clicked a picture of a trident and I thought I'll come and kind of show off कि भाई मेरे पास ट्रिपल है। ठीक है, फिर बात कुछ तो मैंने पूछा, मेरे को याद नहीं, प्रॉब्ली चैट में ऊपर होगा या कमेंट में होगा। फिर आपने बताया कि ट्रायम्फ ली है मैंने भी, मैंने कहा अरे वाह भाई मिल गया। तुरंत तने को फ़ोन लगाया एंड देन वी केम फॉर अ जेवर राइड। मैसेज किया, मतलब मैसेज और मिलने में 20 मतलब मिनट 20-25 मिनट का फर्क था। बड़े वेले बता ना और पुरानी उस टाइम एक्स को बंदा फोन और करता है। उस टाइम तक मेरे को स्ट्रीट ट्रिपल बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। क्यों? मेरे को बग आइड लाइट्स शुरू से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि जब मैं ट्राइडेंट ले रहा था, शिवम ने मेरे को बहुत बोला कि सर ले लेते तो स्पीड नहीं लेते। कि सर 2 और डाल दो। थोड़ा सा आगे जाओ कि फ्रेम से बाहर ना हो गए। नहीं नहीं, तेरा सर 2 और डाल दो। आप- अच्छा 2 लाख हाँ, रुपए स्ट्रीट ट्रिपल ले लो। आर वो तो RS दे रहा था, RS RS 2 लाख पैसे होता। वो दे रहा था। शिवम के साथ बात हुई अरे मजाक हो रहा है क्या? आर मिलती। तो नहीं, तो मैंने उसको ये बोला था, मैंने कहा भाई मेरे को लाइटर नहीं पसंद। तो उसने बोला कि सर बाइक बहुत अच्छी है। मैं कर फिर मैं घर आया, घर आके मैंने रिसर्च करना शुरू की। मैंने गोल हेडलाइट ढूंढी मोटोडेमिक की। इसके लिए हाँ, स्ट्रीट के लिए। अच्छा बाइक ली नहीं बट पहले रिसर्च स्टार्ट हो गया। मैंने गोल हेडलाइट ढूंढ ली मोटोडेमिक की, उसमें कॉर्नरिंग लाइट्स भी थी, हाई बीम, लो बीम, कॉर्नरिंग लाइट्स। नीट तो है। उसकी फ़ोटो भी बहुत सही लग रही थी। तो फिर मैंने देखा, उस टाइम तक ना, मतलब बाइक का गियर मंगाते हुए अब तो पता है कि कस्टम कितना लगता है, उस टाइम तक कोई आइडिया नहीं था कि कितने पैसे लगेंगे कितना नहीं लगेंगे। तो मैंने लाइट देखी, लाइट कह रहा $780 की।
तो मैंने किसी को तो फ़ोन किया, हाँ गॉड्स का एक बंदा सचिन, वो साइकिल चलाता था वैसा। तो मैंने उसको फ़ोन किया, कस्टम कितना लगता है? कह रहा कितने की है लाइट? मैं कहा $780 की। कह रहा 1.5 लाख रुपए की पड़ेगी। डॉलर रेट कम था तब। हाँ, मैंने कहा भाई नहीं, मेरा ट्राइडेंट ही चाहिए। फिर मैंने मतलब फोरम अरे तो शिवम से पूछ लेते ना ट्राइडेंट का हेडलाइट कितने का है। तो मैंने उससे पूछा, थोड़ी फिट होती है। उससे शिवम से नहीं पूछा, लेकिन मैंने मासूम। सर्च की कि ट्राइडेंट की लाइट लग जाएगी उस पर। लेकिन बोला आइडिया खराब नहीं है, काम लेकिन तो बहुत किया है। बेकार लगती है। जब मैंने ग्रुप में चलाना शुरू किया ना, जब स्ट्रीट ट्रिपल आनी शुरू हुई, तो रियर व्यू मिरर में वो लाइटें देख के ना मतलब प्यार हो गया। दैट इज एन एक्वायर्ड टेस्ट, जस्ट लाइक स्कॉच और whiskey. नहीं यार, मेरे लिए आई वाज ऑलवेज बॉन्कर्स फॉर 2 हेडलाइट्स। 2 गोल एक साथ जब भी दिखती हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो। लाइक इफ यू रिमेंबर फिर नीचे ज़्यादा देखता होगा तू। नहीं, जैसे कॉन्टेसा थी, इट हैड अ रेक्टेंगल हाँ, हेडलाइट नहीं, एंड 2 राउंड वंस भाई वो मेरे को आई ऑलवेज एंजॉय द 2 वो राउंड मेरे को चैलेंजर में भी अच्छी लगती है, एग्जैक्टली। ठीक है, ब्यूटीफुल मेरे डिजाइन। को रॉकेट में भी अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन ये साली ये जो बग ऐसे आई वाली, बन गया हाँ, था वो बग आई कितना- वाली। यार वो मेरे लिए भी था बट देन उस पॉइंट तक ना मैंने स्ट्रीट ट्रिपल पे इतनी रिसर्च कर ली थी एंड चाहे जो भी एस्थेटिक्स हो बाइक की, आई थिंक यू कैन टेल आई डोंट गो बाय लुक्स तो एट ऑल, हाँ, बट I knew it was the engine. 765 being raced all around the world, one of the best engines. भाई engine है तो सब कुछ है, तो मेरे लिए that was the अभी ये भी बोलेगा कि मैं भी एस्थेटिक्स पे लुक्स पे जाता नहीं हूँ। बट लेकिन जब से डुकाटी ली है अरे भाई, कोई राइड ऐसी नहीं होती जिस पे बोलेंगे मेरी Ducati की फोटो ना टोपी नहीं खींचो। होती, हाँ। भाई फोटो खींच दे, भेज दे, हाँ, फोटो भाई, खींच दे, भेज दे। बहुत कम बोलता हूँ। हाँ हाँ, कोई फोटोग्राफर खड़ा हो या कोई आज अच्छी भी शूटने वाला खड़ा हो, रात तभी। को इनकी नींद काली हो जाती है जब वो दिन याद आता है टोल पे एक बंदे ने इनकी बाइक को चल छोड़ के नींद इतनी फर्क नहीं पड़ता। भाई वैसे निंजा वर्सेस डुकाटी। तो निंजा इज ऑलवेज बेटर। तो लेकिन मेरे को इतना पता था जब मैंने ट्राइडेंट ली थी कि मैं साल के अंदर चेंज करूंगा, बिकॉज आई ओनली वांटेड फिर क्यों लगाया था आई एग्जॉस्ट ओनली पैसा खर्चा वांटेड क्यों अ किया? स्मॉलर बाइक टू गेट इनटू द फ्लो। सेम मतलब मैं 1000 मतलब 1000, मुझे ऐसा क्यों लगता है हर किसी ने ट्राइडेंट के साथ यही करा है। भाई मैंने 1000 सीसी बाइक, जितने लोग देखे हैं ट्राइडेंट we both are on लेकर that Trident wala forum now. People, and it's a very nice bike and people are very happy with Beautiful it. bike. People हाँ। are very happy with it and they are continuing for many years. हाँ, लेकिन पर जिसको भी अपग्रेड करना है वो बेचेगा ही ना। मेरा क्या करें? प्राइमरी रीजन था कि मेरे को एक छोटी बाइक चाहिए जिस पे मैं दोबारा मतलब वापस फ्लो Basically, में आ जाऊं। Trident is the splendor of super bikes. No, not kidding you. हाँ हाँ, It is the splendor of super इट bikes. इज वेरी निम्बल भाई, कह सकते हैं आई डोंट वांट टू। No, I am telling you, मैं तो रखी है ना, मुझे पता है। मतलब इट इज इवन बेटर देन अ Z650 टू बी वेरी ऑनेस्ट। अरे, C650 तो फुद्दू bike एनी टाइम V650 की तो बहुत है। नहीं, वो तो भाई Trident is a very nice bike. मेरा Trident लेने का रीजन भी यही था। मेरे को भी आई वाज ओके, आई वाज कंप्लीटली फाइन सेटलिंग डाउन फॉर अ ट्राइडेंट, बट इट्स जस्ट दैट अब तक Trident आई थी। ट्राइडेंट तो ऑब्वियसली थी, बट इट्स जस्ट दैट पैसा है जब स्ट्रीट ट्रिपल लेने का तो बजट था लाइक वो मैंने कहा यार क्यों, मतलब आर ले लो। मेरा आर वाज अ reason- वेरी स्टील डील, जो मेरे टाइम पे आर वाज अ वेरी स्टील डील बिकॉज मेरे जेन से पहले स्ट्रीट ट्रिपल एस वाज 10.75 ऑन रोड। एस की फीचर सबको पता है, आर वाज 10.5, 25,000 कम एंड यू गेट योर क्विक शिफ्टर, योर एडजस्टेबल शॉक्स, योर ब्रेम्बोज। तेरे में क्विक शिफ्टर स्टॉक से आया था? यस, एंड ट्रस्ट मी उसका क्विक शिफ्टर खराब नहीं हुआ अभी तक, which I have seen that Where your speed bike का- has faced that problem, your bike has faced that problem, नहीं नहीं, वो तो इसके बाद तो सेकंड हैंड आया नहीं नहीं, था he ना। is talking about your speed. हाँ, इसके बाद तो सेकंड हैंड आया था नहीं ना। आपकी स्पीड में भी क्विक शिफ्टर खराब हुआ है, हाँ, वो तो चेंज हो चुका है, एक बार और इनकी होगा। ट्राइडेंट में भी हुआ है, वो तो यही वाला आया था ना। यही वाला आया था। और आपके टाइम पे जब लगा था तब भी कुछ प्रॉब्लम आई थी। नहीं, Did it not have a transmission error popping up when it was new? वो तो नहीं, सॉफ्टवेयर that. अपडेट था ना वो तो सिर्फ। सॉफ्टवेयर अपडेट था सिर्फ। वो तो मेरे साथ भी ठीक हुआ है, था। बट स्ट्रीट ट्रिपल्स में आप देख लो अपने ग्रुप में, हाँ, अब वाले में आ रहा है। तो नहीं तो somehow I वानिक वाला feel मैंने उस दिन चलाई बाइक। हालांकि मैंने- इट ड्रू मतलब बहुत अमेजिंग उसका क्विक शिफ्टर चल रहा था। इसका वानिक का मैंने भी संडे को चलाई ना बाइक। हाँ वानिक ने तो बोला ना that he got it fixed. हाँ, He got it fixed and after that it has been trouble free ever since. अभी जब उसकी चलाई थी मैंने कर शैंकी दिया की, OT ने। तो उसमें था दिक्कत। ओटी में शैंकी में वो है टाउनशिप में। जिसमें भी है उसका अच्छा ही नहीं चल रहा। वानिक का बहुत सही चल रहा है। मेरे वाली में अभी जो दिक्कत आ रही है मेरे को, अभी फिर से आ रही है ना।
कौन सी Speed क्विक में। शिफ्टर में? नहीं, क्विक शिफ्टर में नहीं आ रही, लेकिन अब मेरे को जो दिक्कत आ रही है कि मैं 100 पे चल रहा हूँ, 120 पे चल रहा हूँ, 160 पे हूँ, 100 पे 120 160 मतलब मैं कह रहा हूँ, मतलब अगर मैं तेज़ चल रहा चल हूँ के तो बेसिकली जब मैं डाउन शिफ्ट मारने शुरू करता हूँ, मुड़ना है कहीं पे तो डाउन शिफ्ट मार रहा हूँ, धीरे हो रहा हूँ, बाइक स्टॉल कर जाती है, बंद हो जाती है। इतनी हाई चलते चलते में हाँ, बंद हो जाती है। उसके बाद गियर डालने के बाद उठती नहीं है, बाइक को स्टैंड स्टिल पे लगा के सेल्फ मारो, एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती That's कंप्रेशन funny. का इशू है कुछ। है। या तो बेसिकली वही सॉफ्टवेयर का कुछ है फंडा, या फिर वॉल उसका क्लियरेंस तो हुआ है। वॉल क्लियरेंस और थ्रॉटल बॉडी तो अभी क्लीन हो गया थी, और स्पार्क प्लग्स वो भी क्लीन हो गया, सर्विस वही तो होगा गई थी, यार। तो बाकी कोई भरोसा नहीं है। कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं। नहीं, हमारी डिसीजन तो अभी फाइनल बात कर लेते हैं कि व्हाई डिड यू बाय ट्राइडेंट, हाँ। व्हाई डिड आई बाय ट्राइडेंट, व्हाई डिड यू बाय स्ट्रीट ट्रिपर, ये मेन बात कर लो। कर तो दी मैं। तूने तो कर ली, आपने भी नहीं करी। भाई उन्होंने मेरा कर तो तो मेन दी रीजन ट्रायल मैं बाइक बताता है। रहा हूँ, मेरा मेन रीजन ट्राइडेंट का तो बेसिकली ऐसा था कि मेरे दिमाग में बाइक बहुत देर से चल रही थी कि बाइक लेनी है, Trident या लेनी कोई है, भी? नहीं कोई भी लेनी है, लेनी है, लेनी है। उसके बाद एक साइकिल राइड के ऊपर 100 किलोमीटर की राइड थी, तो एक सचिन करके बंदा है, गॉड्स में है, द्वारका में रहता है, तो वो गॉड्स के साथ चलाता है, उसके बाद 1250 है जीएस। तो वो साइकिल हमने इकट्ठे चलाया 50-60 किलोमीटर, उसमें हमारी बात हुई, तो उसने बोला मैं गॉड्स के साथ चलाता हूँ, ये है वो है, और अनफॉर्चुनेटली उसका टायर पंचर हो गया साइकिल में, उसको आता नहीं था लगाना, तो मैं रुक गया उसके साथ, पंचर वंचर लगवाया उसका। उसके बाद हमारी काफ़ी देर बात होती है, फिर हमने नंबर एक्सचेंज किए। मैंने उसी दिन रात को उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ बाइक लेने की, इतना बजट है और मेरे को अभी बड़ी नहीं लेनी है, मेरे को अभी छोटी लेनी है ताकि मैं दोबारा फ्लो में, रिदम में आ जाऊँ एक बार। तो उसने मेरे को बोला कहता पुरानी उठा ले, और 8-10 हज़ार से कम चली हुई कोई भी उठा ले, साफ़ सुथरी मिल जाएगी। मैंने कहा बताओ कहाँ से देखूँ कहाँ नहीं। तो उसने बोला कि तेरे को Z900 मिल जाएगी। मैंने कहा 900 नहीं चाहिए मेरे को 600 वाली कैटेगरी में चाहिए। तो उसने बोला CBR देख ले और Z650 देख ले। तो जिस दिन ये बात हो रही थी उस दिन मेरे को नहीं पता कहाँ से नहीं साहिल के साथ कनेक्ट हो गया। तो साहिल का फ़ोन आ गया, कहता सर आप ऐसे बाइक देख रहे हो? हाँ। कहता हमारे पास भी है एक ट्राइडेंट 660। उससे पहले मैंने ट्राइडेंट के बारे में सुना ही नहीं था, मतलब बहुत नई थी। ट्रायम्फ वाज नॉट ऑन द टॉप ऑफ द Radar. लिस्ट फॉर मी। तो तो कौन सी सोच रहे थे? मेरा मन था CBR की तरफ 650। तो सबको पसंद आती है, बजट सुपर बाइक। वो कहीं मिल नहीं रही थी, मतलब साफ़ सुथरी कम चली हुई पुरानी मार्केट में। तब F मिल रही थी ना। हाँ, कहीं मिल नहीं रही थी और मैं नेकेड भी देख रहा था, तो CBR 650 नेकेड भी आती है, वो वैसे ही नहीं मिल रही थी। तो बातचीत हुई, उसने बोला कि मैं बंदा भेज रहा हूँ आपके घर, तो मैंने कहा भेज दे। उसने शिवम को भेज दिया ट्राइडेंट देख के। अच्छा, शिवम आ गया Test ride घर, के लिए। हाँ शिवम आ गया घर, करा चला के देखो। मैंने चलाई, स्मूथ, बहुत स्मूथ है भाई। बाइक बढ़िया है। Beautiful। तो मैं कहा मैं कल आ रहा हूँ। मैं गया, बाकी बाइक देखी, साहिल ने और शिवम ने स्ट्रीट ट्रिपल पिच करने की कोशिश की, मैं घर वापस आ गया। और आगे वही रिसर्च जो मैं बता रहा था वो की। उसके बाद मैं अगले दिन फिर गया, मैंने कहा भाई कल पे ट्राइडेंट Track कर दो। तो मैं बुकिंग अमाउंट गया, बाकी का पैसा उनके पास जब पहुंच गया तो 17 जनवरी मेरा बर्थडे था, तो उस दिन रात को 8 बजे मैं डिलीवरी लेके घर आ 17 दिन का फर्क है। और उस मेरी दिन बाइक मतलब का मैंने आपका। मेरा प्राइमरी रीज़न जो छोटी बाइक लेने का ये था कि एक बार फ्लो में आ जाओ, फिर मैं बड़ी लूँगा। लेकिन जिस दिन मैं ट्राइडेंट लेके आया था उस दिन भी मेरे दिमाग में था कि मैं इसको 10-12 हज़ार चलाऊँगा, एक बार जब आदत पड़ जाएगी उसके बाद चेंज करूँगा। आई थिंक यू डिड हैव अ मोमेंट एग्जॉस्ट लगाने के बाद कि अब मैं शायद नहीं लूँगा पड़ेगी। एग्जॉस्ट तो बहुत सही भाई था, एग्जॉस्ट तो बहुत सही था, वो जाड का फुल Zard सिस्टम, और- मतलब अनमैच साउंड। वो मतलब ये देख के आज की रेट में अगर ट्राइडेंट का जाट ढूंढ रहा है कोई बंदा तो उसको 1.5 से कम नहीं मिल रहा। मेरे को 98 का मिला था और 85 का बिक गया था जब बाइक बेची है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज था ना। चलो आप बताओ। मैंने तो यार बाइक लेनी थी एंड रॉयल एनफील्ड वाली स्टोरी मत गा देना वो कि नहीं मैंने गा रहा। इंटरसेप्टर 3 बार बुक की। नहीं वो नहीं सुना रहा मैं, वैसे बता रहा हूँ कि मुझे बाइक लेनी थी एंड मुझे सिंगल सिलेंडर बाइक नहीं लेनी थी।
2 सिलेंडर 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर व्हाटएवर, लेकिन नॉट सिंगल सिलेंडर, व्हाई नॉट V-twin? मतलब एनी मल्टी सिलेंडर, नॉट अ V-twin का पता नहीं था? नहीं पता। तो अब पता है? अब तो पता है। L-twin। हाँ। एनीवे मतलब तो बाइक लेनी थी एंड बजट सोच रहे लगे हुए हैं, फिर लोन लेना ही है, पंगा ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। पहले तो पता ही था कि करना क्या है, कहाँ नहीं जाना, डर लगता था शोरूम जाते हुए कि पता नहीं क्या होगा, देंगे भी नहीं देंगे टेस्ट राइड के लिए। बट वो इंस्टाग्राम पे सारे जितने भी सेकेंड हैंड वाले जो प्री ओन्ड बाइक्स वाले हैं उनके पास 1-2 चक्कर लगाए, बाइक फैक्ट्री गया, क्रूजर प्लैनेट, 1-2 जगह गया। बाइक्स तो यार ब्यूटीफुल बाइक्स एंड तब इतनी ज़्यादा होती भी नहीं थी सड़क पे कि दिखती रहे, तो आइडिया कुछ नहीं था कि कौन सी बाइक अच्छी है कौन सी बुरी है। बट फॉर सम रीज़न जब मैंने ट्राइडेंट चलाई, विशाल ने दी थी टेस्ट राइड एंड बहुत कम चली हुई थी और 2-3 लाख रुपए कुछ फ़र्क मिल रहा था ब्रांड न्यू से, मैं पंगा इसी से ही लेते, ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे क्योंकि अगर इंटरसेप्टर लेने जाऊँगा 4 की मिलेगी। इंटरसेप्टर मतलब बेसिकली अगर उसका बजट बनाओ 4 लाख का, ये ऑलमोस्ट डबल की मिल रही थी, लेकिन नॉट लाइक 10 लाख प्लस की कुछ था कि चलो कुछ ना कुछ करके कर लेंगे। इस तरीके से कन्विंस किया घर पे सबको एंड बुक करा दी बाइक। तो सिर्फ इसलिए था कि मुझे पता ही था कि मुझे बाइक का करना क्या है, मतलब व्हेन आई बाय अ बाइक व्हाट डू आई डू विद इट। कोई ऐसा तो नहीं बच्चे हैं कि ट्यूशन जाना है, ये बाइक करना छत पे थोड़ी खड़ी कर दी थी, मैंने चलानी थी, लेन करना क्या है बाइक? अरे मतलब कहाँ जाऊँ, आई गो टू ऑफिस, ऑफिस पे थोड़ी जाऊँगा लेकिन। नहीं वो फीलिंग मेरे साथ भी थी, पता है, आफ्टर बाइंग। पर आई थॉट चलो कुछ नहीं होगा, जिम ही चलाऊंगा और कुछ नहीं होगा, फ्रेंड्स के घर चला जाऊँगा, जो भी गेड़ी मारना, टशन ही मारना, अपनी टशन ना बाइक का शौक पूरा करना और कुछ पता ही था करना क्या नहीं करना। तो बाई चांस की बात है, बाइक लेने के बाद 2-4 दिन के बाद ही मैं ट्रायम्फ के शोरूम पे गया था गुड़गांव में, जिथौन का। वो आई थिंक कुछ चेकअप कराना था, हाँ वो लेना था, एक्सटेंडेड वारंटी लेनी थी। तो मैं उनको फ़ोन किया था कि एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ। मैं कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, बाइक पे चेकअप कर लेना। और वो लगानी थी एक्सेसरीज, वो फ्रेम स्लाइडर्स एंड ऑल दैट, वो जो भी लगाना था, रेडिएटर गार्ड वगैरह सब कुछ, तो वो तो शोरूम पे जाके लगना था, वो भी लगना था एंड एक्सटेंडेड वारंटी भी लेनी थी। सब कुछ कर आके मैं बस बिलिंग कर रहा था। तो उन्होंने कहा सर आप कल क्या कर रहे हो? तो सैटरडे बाय दो, आप कल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, कल हमारी एक राइड है, वी आर गोइंग समवेयर एंड आप भी आ जाओ। तो दैट वाज माई, मुझे पता नहीं था कैसे कोई राइड भी ऑर्गेनाइज होती है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं किसी राइड पे गया, मज़ा ही बहुत आया। मैं कह रहा बड़ी अच्छी चीज़ है यार, इतनी सारी सुपर बाइक सब भगा रहे। दैट्स व्हेन आई सॉ द स्ट्रीट ट्रिपल फर्स्ट टाइम। कोई लेके आए हुए थे, एग्जॉस्ट लगा हुआ था एससी प्रोजेक्ट का। राहुल कहीं नहीं था, एग्जॉस्ट स्ट्रीट ट्रिपल है यार। एक और बंदा है जो ब्लैक कलर की, रजत जरीवाल है ना, जो जिसका स्पीड थी, जो लॉयर है, हाँ पतला यहाँ पतला सा गंजा सा, जो डुकाटी वाला, वो बंदा बहुत सही राइड करता है। उसके पास पहले स्ट्रीट थी, मैंने उसको कोई भाई तो था को यहाँ पतला पे सा मामाया से, एंड मामाया ब्लैक कलर की डीएनडी से ऐसे आगे जो ये वाला लूप है ना, भाई मैंने उसको वहाँ पे लीन करते देखा भाई, नी ड्रैग करता हुआ आया था पूरा। हाँ तो जो भी तब मैंने स्ट्रीट ट्रिपल देखी थी फर्स्ट टाइम विद एग्जॉस्ट एंड एवरीथिंग, मतलब उस दिन फील आई थी कि हाँ अब आया मज़ा, अब ये करना होता है बाइक लेके। पता ही नहीं था उससे पहले करना क्या होता। मेरे लिए तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फॉर मी बाइंग द स्ट्रीट ट्रिपल वाज लाइक हाँ आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बाद में पता लग रहा है कि भाई अब तो दुनिया दिख रही है। अच्छा ये ऐसे भी होता है। है। अच्छा लाख रुपए के गियर भी आते हैं। नहीं मैं नहीं अभी नहीं। भाई ये FYI, मतलब एनीबडी हु इज प्लानिंग टू बाय अ सुपर बाइक, ये सबसे बड़ा पॉइंट है इट इज कि मतलब 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बाइक यू शुड नहीं, but reserve. it's a trap. I will always counter it. You should not always think of buying the most expensive gear just to blend in. भाई आई एम सेइंग 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बाइक, 20% cost of the bike. Yeah, डिपेंड that's a यार, perfect ratio. हाँ, 20 लाख की बाइक हो तो 20 लाख की बाइक को तो जो बंदा 20 लाख खर्च रहा है वो 4 लाख गियर पे भी खर्च देगा ना। I am pretty sure आपके Trident पे you have spent more than 20% on your gear. You had bought racing suit, you had bought leather jackets 2-3. You नहीं had नहीं, so लेदर many की जैकेट, helmets. भाई लेदर की जैकेट नहीं थी मेरे पास। चलो जैकेट थी तो हैं? you had Dainese back then as well. नहीं You had spent more than 20%. नहीं trust भाई, me. एक अरे Triumph चल की ले जैकेट लिया थी होगा मेरे यार, पास, लेकिन बाद में लिया। एक मेरे पास ट्रायम्फ की जैकेट थी हाँ और एक क्लाइन की मेश थी। हाँ ये 2 जैकेट्स थी मेरे पास ट्राइडेंट के टाइम। हाँ कितने खर्च हो गए? ट्रायम्फ Why वाली we तो मैंने डील discussing में ले this ली right थी। 20% जस्टिफाई कर Why we discussing? नहीं व्हाट आई एम वो ट्राइंग तो टू तू से 60 लगा ले। अरे मैंने यार, सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए तो चाहिए यार द थिंग जिसमें सब कुछ आ जाएगा आपका। यू शुड नॉट ओवर स्पेंड भाई, हो जाता है
हाँ ओवर स्पेंड नहीं है हो मतलब जाता है भाई, बहक जाते भाई हैं। ऐसा है, जितने आप एक्सेसरीज लगाते हैं ना बाइक हाँ। पे, इवन जो फ्रेम साइडर्स हैं, आप गरोलवा जाओ 3-3 हज़ार में फ्रेम साइडर्स आते हैं, और फिर भी बिल्कुल आते हैं। 25-30 हज़ार पे खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? That's the thing ना, you should not be on this side of the world and that side of the world. बट स्टिल तूने लगाए हुए ना ट्रायम्फ के ओरिजिनल, क्यों लगाए हैं? लेता ना 3,000 वाले, मेरा 20% में था ना। तो फिर वही वाली बात बोल रहे हैं, और क्या, खर्च तो जितने जो मर्जी बंदा कर लो। डुकाटी ले नहीं, रहा है मेरे या साथ 30-35 फंडा लाख हमेशा- रुपए की बाइक ले रहा है, वो बंदा 5 लाख रुपए तो खर्च सकता है ना गियर में। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बाइक बोल रहा हूँ, जो स्प्लेंडर ले रहा है वो 20,000 तो खर्चेगा। नहीं, नहीं, वो तो चप्पल और बिना हेलमेट के। स्टील बैज, स्टील बैज। चलो एनीवेज भाई, मतलब 31 मिनट हो गए हैं, इसको एडिट हो ही जाते हैं, जुम्मा जुम्मा करते 27 मिनट होंगे 27 मिनट नहीं, 10 ऐसी मिनट, कैसी? 10-12 मिनट बस। भाई पूरी डालूंगा मैं। अरे नहीं, क्या फास्ट फॉरवर्ड में चलो, चलाना? okay, bye. बाय। क्या